अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं वीवर्स आप सब? अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो वीवर्स, कल का व्लॉग मैं नहीं बना सकी इस वजह से कि कुछ तबीयत नहीं ठीक थी और कुछ हमारी लाइट गई हुई थी। जब लाइट आई तो फिर तबीयत नहीं थी ठीक, इसलिए मैंने जब से ये अपनी स्टोरी शुरू की है, तकरीबन 5वां महीना शुरू हो गया, पहली बार मैंने जो है कि एक दिन नहीं बनाई। नहीं तो डेली मेरी 4-5 वीडियो आती हैं, तो उसके लिए माजरत चाहती हूँ। तो आज की जो स्टोरी है वो कुछ इस तरह है कि एक लड़का था जिसका नाम कादिर था, और कादिर जो था वो अच्छी उसकी जॉब्स वगैरह थी और अपनी बीवी और एक उसकी बेटी थी, उसका बहुत ख्याल रखता था और साथ ही अपनी वालदा का बहुत ख्याल रखता था। वालदा जो कहती वही करता, लेकिन उसकी जो बीवी थी वो भी अपनी सास का बहुत ख्याल रखती, बल्कि सास तो वो समझ ही नहीं रही थी। एक बेटी और मियाँ बीवी और एक सास खुशबाश ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो ऐसे ही वो लड़की जा रही थी कहीं अपने मियाँ के साथ बाहर कोई शॉपिंग वगैरह करने, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये एक प्रोजेक्ट है, उस पे मैंने कुछ लिया है प्लाट्स वगैरह। तो उसकी वाइफ कहने लगी कि अपना आप क्यों अपना कर रहे हैं, ये हमारा घर है, इतना बड़ा सब कुछ है, हम सुकून से रह रहे हैं, आप और क्यों ले रहे। तो उसने कहा, कादिर ने कहा कि जो मेरी बेटी हानिया है मैंने ये उसके लिए लिया है। अभी ये 7 साल की है, कोई पता नहीं कि वो कब जवान हो जाए और शादी का टाइम हो जाए। मैं अपनी बेटी के लिए हर वो करूँगा, एक प्लानिंग करूँगा जो कि मेरी बेटी को, हम लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो ऐसे वो उसकी बीवी कहने लगी, आप तो बहुत समझदार है माशाल्लाह, अभी से इतनी मैच्योर और सुलझी हुई बातें और समझदारी वाले मसलन के आपके प्लानिंग है। तो वो बड़ी खुश थी। तो ऐसे में बेटी जो थी पीछे घर में थी अपनी दादी के पास, तो वो बहुत गुस्से में थी कि मम्मा मैं सो रही थी, मम्मा मुझे क्यों नहीं लेके गई। तो विवश वो जो जब बहुत ऐसे लाडली थी, बहुत ही लाडली वो बच्ची को माँ बाप ने और दादी ने रखा हुआ था, तो वो कहने लगी मुझे क्यों नहीं लेके गए, मैं उनसे अब कुटी हो गई हूँ, नाराज़ हो गई हूँ, आएंगे तो मैंने उनसे बात ही नहीं करनी, मम्मा पापा मुझे क्यों नहीं लेके गए। तो जब वो आए तो उसकी दादी उससे कह रही थी कि ठीक है जो भी है। जैसे ही वो वापस आए मियाँ बीवी शॉपिंग वगैरह करके, तो वो नाराज़ हो गई और कमरे में चली गई। रूम में गई तो उसकी जो वालदा थी वो अपना उसका बेटा कादिर पूछने लगा, अम्मी जान इसको क्या हुआ। उसने कहा बेटा आप गए जब से ये इसने बहुत तंग किया है और कह रही है कि मुझे क्यों नहीं बताया, तो मेरे बताए बगैर क्यों गए हैं, तो अब संभालो आप ही से। तो वो अपनी उधर जाता है अपनी बेटी के पास। तो पहले वालदा जाती है, वो उससे कहती है कि बेटा उठो, हम तुम्हें अब ले जाएंगे, आप बताएं, सॉरी मम्मा को माफ़ कर दो, अब मैं तुम्हें जब जाऊंगी तो लेके जाऊंगी, ये देखो मैं तुम्हारे कपड़े लेके आई हूँ। तो वो नहीं बात करती। तो पापा कहते हैं कि ये जो है, उसके पापा कहते हैं कि मैं तो कह रहा था लेकिन तुम्हारी मम्मा ही कह रही थी। तो वो ज़ोर से उसको बुलाना ही चाहते थे, तो वो खुशी से बोली, कहती हाँ मुझे पता था मम्मा ने जल्दी की होगी कि जल्दी जल्दी चले और मुझे छोड़ दिया। ऐसे में उसके जो वालिद थे वो उसको लेके बाहर चले गए, कह रहे हैं चलो आओ मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलाता हूँ। बाप बहुत प्यार करता था, वालदा भी। तो वाइफ ने कहा नहीं हम बाहर से आए हैं, आप चाय पी ले। उसने कहा नहीं मैं पहले अपनी बेटी को लेके जाता हूँ। बाहर उसको लेके गए, घुमाते रहे, आइसक्रीम वगैरह खिलाई, फिर ले आए, वो खुशबाश थी। फिर अपनी वालदा के पास आए तो वालदा ने कहा बेटा ये देखो मेरा चश्मा, तो मुझे इसको देखो। तो वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा कि मम्मा आपका जो चश्मा है या तो आप इस पे बैठ गई हैं या गिर गया है, ये बिल्कुल अब इसका कोई फ़ायदा नहीं, मैं आपको दूसरा अभी जाके दूसरा जो है चश्मा ला देता हूँ। तो वो अपनी बेटी के साथ ही फिर उसको लेके कहते चलो आओ दादी के लिए ना चश्मा लेके आते हैं। वो चश्मा लेके आता है तो अपनी बेटी को पहना पहना के ऐसे तरह तरह के मुंह बना के ऐसे उससे खुश करता है और दादी का चश्मा लेके आ जाते हैं, दादी खुश हो जाती है। तो ऐसे ही बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा था, बहुत ही बीवी जो थी वो अपने हस्बैंड को कहती कि मुझे चले मेरे साथ अपना मम्मा के घर,
जाना है आज, तो वो कहते हैं कि तो आप चले जाओ बेगम, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो ऑफिस में जो बॉस थे उनका बहुत ही, यानी कि प्राइवेट जो होता है बंदा, जो इसके पास हर वो सीक्रेट चीज़ें वो बॉस उसी को बताते थे, वो सीक्रेट काम उसी को पता होता था और कोई भी ऐसा नहीं था। तो एक दिन वो बॉस जो उसे कहने लगा कि बात सुने, आप जो है ना जो हमारा एक प्रोग्राम बन रहा है दुबई में, तो आप ज़हनी तौर पे तैयार हैं, दुबई जाना है अगले हफ्ते। तो वो कहना चले ठीक है। काम में वो बहुत मगन था, हर वक्त काम में मसरूफ़ रहता, बॉस उससे बहुत खुश थे, घर वाले भी खुश, बीवी भी खुश, बच्ची भी खुश, वालदा भी खुश और बॉस भी खुश। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। जब वो इतना मसरूफ़ रहता, काम करता, तो उसको हल्का सा चक्कर आया। जब उसको चक्कर आया तो वो आंखें उसकी जो है वो आगे अंधेरा सा आ गया, तो वो परेशान हो गया। तो जब वो ऐसे उधर उसको एक उल्टी सी आ गई जिसमें ब्लड आया, वो बहुत परेशान हो गया कि मुझे क्या हो गया और मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं। तो वो डॉक्टर के पास गया, जो सीनियर डॉक्टर था उसके पास गया, जाके चेक करवाया। तो डॉक्टर ने कहा आपको पहले कभी ऐसा हुआ? उसने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मुझे पहले तो कभी नहीं हुआ। और अब फैमिली में कोई आपका या कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा तुम्हारे टेस्ट होंगे। तो उसने वो अपना जो ब्लड वगैरह दिया, तो टेस्ट के लिए डॉक्टर साहब ने उसको 2 दिन का टाइम दिया। उसी दौरान भी उसको चक्कर ही आ रहे थे बार बार मुसलसल, लेकिन वो इग्नोर करता जा रहा था, हर चीज़ को इग्नोर कर रहा था, काम पे तवज्जो देता, घर वालों पे तवज्जो देता, हर चीज़ पे तवज्जो देता। जब 2 दिन के बाद वीवर्स वो अपना डॉक्टर साहब के पास गया, तो डॉक्टर ने उसको कहा कि आप ऐसा करें कि किसी अपने घर में किसी फैमिली के मेंबर को बुलाएं। उसने कहा कि फैमिली का मैं ही घर का बड़ा हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं क्या बात है। तो डॉक्टर ने कहा बेहतर है तो आप किसी को बुलाएं। उसने कहा नहीं डॉक्टर साहब, कोई भी नहीं है, मैं घर में अकेलौता हूँ, ना मेरी कोई सिस्टर है, वालदा हैं, तो वो जो थोड़ी ज़ईफ़ हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वालदा को कोई भी टेंशन हो। तो डॉक्टर ने उसे बताया कि तुम्हें कैंसर है और तुम्हारी दोनों जो किडनियाँ हैं उनमें भी उस पर भी असर आ गया है। तो उसने कहा कि अब इसका कोई हल? उसने कहा हल तो कोई भी नहीं, अगर आप किडनी किसी से लेते भी हैं तो इसकी कोई ज़्यादा छोटी नहीं है कि आप कितनी देर जो है ना, आप उसके बाद कितनी देर आप जिंदा रह सकते हैं। वो बेचारा बड़ा परेशान हुआ, बड़ा परेशान हुआ और उसके पास गया अपने बॉस के पास और उससे कहने लगा कि अपना बॉस, मैं आपकी ये जॉब्स वगैरह छोड़ा हूँ। तो बहुत बड़े परेशान हुए कि मैंने तो इसको इतने अच्छे से प्यार से और इसकी इतनी इज्जत करता हूँ, इसको रखा है, तो क्या इसने? बॉस कहने लगे क्या कोई अच्छी ऑफर आ गई आपको? कहने लगे नहीं। तो उसने कहा कि तुम्हें पता है कि दुबई में हमने जाना है, उधर इवेंट रखा हुआ है, तो हम सब वहाँ जाएंगे और तुम्हारे ही ऊपर सारी जिम्मेदारी है, तो इतना बड़ा ये मैं कैसे करूँगा? और आपने आयन मौके पे बताया है, पहले बताया नहीं। मैं तो कोई ऐसा बंदा भी नहीं है जिसको सारा समझा देता, तो अभी थोड़े दिन तो रहते हैं। तो उसने कहा बॉस बस आप जो मेरा हिसाब किताब है मुझे दे दे। बॉस ने कहा कोई अगर माली प्रॉब्लम है तो मेरे को पैसों की ज़रूरत है, कोई और परेशानी है, कुछ दिन आराम करना चाहते हो तो मुझे वैसे बताओ। उसने कहा कि नहीं बॉस, बस। उसने फिर अपने बॉस को बता दिया कि मुझे कॉल आ गई है बस ऊपर से, तो मुझे ये बीमारी है, मुझे ब्लड कैंसर है। तो उसने कहा कि हर बीमारी का इलाज होता है। उसने कहा नहीं, मैं आखिरी स्टेज पे हूँ। तो ऐसे तो फिर बॉस बहुत अच्छे थे, उसने उसको जो भी करना था कर दिया। तो वो फिर घर टाइम से ही आ गया, तो अपनी वालदा का वो दोबारा और अपनी वालदा को देखी जा रहा है। तो वालदा कहती कि अपना खैर है ना, आज तुम्हारी तबीयत ख़राब है कि तुम इतनी जल्दी जो हो आ गए हो। तो उसने कहा कि कादर ने कहा कि मैं मम्मा आपके पास नहीं बैठ सकता। तो अपनी वाइफ को बाहर बहुत कम वो लेके जाता था, अपनी बीवी को, बच्चों को, कभी कभी, ज़्यादातर काम पे तवज्जो होता है, संडे के संडे जाते थे, तो वो भी बहुत कम। तो उसने कहा कि आज हानिया को लो, छुट्टी करवा दो और मेरे साथ बाहर कहीं घूमने चलो। तो उसने कहा कि ये तो बड़ी खुशी की बात है, चलो चलते हैं। तो उसके बार बार उसके ज़हन में यही बात आती
कि वो यही कि डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी दोनों किडनी जो हैं वो अपना सही नहीं है, उन पे यानी कि है वो है मसलन के एक्सपायर हो रही हैं। तो वो बड़ी परेशान है ऐसे बस। तो अपनी उसकी बीवी कहती है आप कुछ परेशान लग रहे हैं मुझे, मैं देखती हूँ आप बात आपका मेरे साथ बात कर रहे होते हैं लेकिन आपका ज़हन कहीं और एकदम हो जाता है, खैर है ना बताएं। तो वो अपने जब वापस आता है रूम में तो उसकी ऐसे ही चक्कर सा आता है, तो उसकी तबीयत ख़राब होती है। तो जब वो चीख के कहती है कि अम्मी अम्मी, अपनी मसल की सास को बुलाने लगती है, तो वो कहती जी। तो भी बस कैमरा जो था मेरा मोबाइल वो नीचे गिर गया था, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। तो मैं आपको बता रही थी कि वो जब उसकी तबीयत ख़राब हुई तो वो अपनी अम्मी, उसने कहा तो अम्मी को, जैसे वो अम्मी की तरफ भागने लगी तो उसने कहा वालदा को नहीं बताए तो बैठ जाओ, मुझे फ़ौरन दराज में एक मेडिसन है, एक टैबलेट है, वो मुझे जल्दी से दो। जब उसने कहा आप टैबलेट खाते हैं तो उसने जल्दी से दी। उसके बाद वो परेशान हो गए, उससे पूछने लगी कि आपको क्या है, आप क्यों नहीं बताते, ये मेडिसन आप किसकी खाते हैं। उसने कहा नहीं बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। अक्सर वो परेशान होता। फिर एक दिन वो अपनी वाइफ को उसने कहा कि आप मेरे साथ चलें बाहर। तो उसने अपनी वाइफ को बता दिया कि मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम्हें मैं बता दूँ कि मैंने अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर दिया, अपनी वालदा के लिए कर दिया, तुम्हारे लिए कर दिया है, लेकिन तुम मेरे नाम के साथ जुड़ के ज़िंदगी नहीं गुजारोगी। तो उसने कहा आप कहाँ जा रहे हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं। उसने कहा कि बस मैं आपको बता दूं कि मैं डॉक्टर के पास गया था, इसलिए मैंने काम भी छोड़ दिया, और मुझे जो कैंसर है। और वो रोने लगी। वो कहती है ऐसा मजाक ना करें आप, मैं आपके साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो वो कहता मैं भी बहुत खुश था, मैं बूढ़ा होना चाहता था, आपके साथ बुढ़ापे में भी ज़िंदगी गुजारना चाहता था, तुम बहुत अच्छी हो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता था, लेकिन मुझे अल्लाह की तरफ से बुलावा आ गया है, इसलिए तुमने मेरी बेटी का जो है उसके लिए मैंने ये कर दिया है, फलां जगह मैंने ये रख दिया है, मम्मा के लिए मैंने ये, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए तुम्हें बता दूं कि तुमने निकाह कर लेना है फलां फलां से। और उसका एक दोस्त था जिसका नाम था ईशान, कि वो बहुत अच्छा है, उसकी बीवी नहीं है, और उसको पता था कि मैं बस चंद दिनों का मेहमान हूँ। तो वो बहुत रोती जा रही थी, उसकी बातें सुन के बहुत रो रही थी कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं कभी भी किसी को तसव्वुर भी नहीं कर सकती। लेकिन उसने कहा कि नहीं, अभी आप जवान हैं, सब कुछ है, और आपको बच्ची की तरफ से कुछ नहीं होगा, उसकी शादी की हर चीज़ जो है सब कुछ मैंने कर दिया है, इतने पैसे हैं कि वो इज्जत से हर चीज़ हो जाएगी। तो वो उसको बताई जा रहा था और उसका हाथ पकड़ के उसको देखी जा रहा था, और वो भी रोई जा रही थी, हर चीज़ उसने उसको समझा दी। और वीवर्स इस तरह देखे, जो लोग बहुत अच्छे होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता। उसके पास, उस बेटे के पास, कादर के पास इतना टाइम नहीं थे कि वो अपनी बीवी को, अपनी बच्ची को, अपनी वालदा को मज़ीद टाइम दे सकता। देखो अल्लाह की तरफ से ही है, उसने तो हर चीज़, हर एक प्लानिंग की थी अपनी लाइफ के बारे में, बुढ़ापे के बारे में, कि मैं ये, मेरा जब बुढ़ापा होगा तो मैं ये करूँगा। तो हर चीज़ उसने जमा की, लेकिन ज़िंदगी ने उसे मोहलत नहीं दी। तो कोई पता नहीं होता बंदे का किस वक्त क्या हो जाए, बस अल्लाह को याद करना चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसे ही उसने भी, कादर ने भी अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगी, अपनी वालदा से माफ़ी मांगी, अपनी वाइफ से हर वो बात की, अपनी बच्ची को इशारों में समझाया। तो ऐसे वो एक दिन इंतकाल कर गया। तो कुछ दिन बाद तो फिर उसने एक लेटर लिखा हुआ था जिस पे उसका, कह रहे थे कि उसको दे देना, जब वो आए तो आसान को दे देना। तो जैसे फिर एक दिन वो उधर, जैसे कुछ टाइम गुजरा तो उसने कहा कि ये आपके लिए एक लेटर है। तो उसमें यही लिखा हुआ था कि आप मेरे बाद आपने मेरे बच्चों का, मेरी वालदा का ख्याल रखना है। तो वो उसका बहुत अच्छा दोस्त था। तो ऐसे में उसकी शादी हो गई और उसने बच्ची को अपनी बेटी की तरह पाला, और बीवी को भी, बीवी है ही बहुत अच्छी थी, बाकरदार और सलीकामंद, हर तरह का ख्याल रखने वाली। अपनी दादी का भी, वो बच्ची जो थी अपनी ख्याल रखती। और बाप जो सतीला था वो भी ऐसे ही था जैसे उसका सक्का बाप है। और ऐसे ही वो टाइम आ गया जब बच्ची की शादी का टाइम, तो उसके
यानी कि उसकी मेहंदी थी उस दिन, गाना वाना हो रहा था, तो वो लोग आए तो उसकी जो वाइफ थी वो शीशे के आगे, वो तस्वीर के आगे देख रही थी कि देखिए आपने हर चीज़ वो कर दी जो आज के टाइम के लिए इतनी देर पहले जो है आपने ये जो वक्त था इसके बारे में सोचा। ऐसे में बेटी आ जाती है, उसको भी वो बताती है कि ये जो आज दिन है ये सब तुम्हारे वालिद ने बहुत पहले ये प्लानिंग की थी और सोचा था। किसी चीज़ का भी उन्होंने तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, वो तुम्हें बहुत प्यार करते थे। भले एहसान जो है जितना भी अच्छा है तुम्हारे साथ तुम्हारा वालिद क्या उसने की तरह हम तुम्हें रखा, मेरी जो सास है उनको भी ऐसे ही। तो दादी भी अपनी बहू को वैसे ही चाहती थी और वो उसी के घर में रहते थे। तो ऐसे में फिर जो उसका वो शोहर था उसने कहा कि उनको गले में लगाया, वालदा को भी और उसको भी, बच्ची को भी, तो वो बाहर लेके आए जिधर माइयों की रस्म होनी थी। तो बाज़ लोग बहुत अच्छे होते हैं, बाज़ लोग जो अच्छे लोग होते हैं वो जल्दी अल्लाह ताला उनको इतनी मोहलत नहीं देता, अपने पास बुला लेता। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो वीवर्स यही थी आज की स्टोरी जो मैंने आपको शॉर्ट सी आज सुनाई है। तो आपने बताना है कि कैसी है। और वैसे भी मैं आपको एक गुड न्यूज़ दूंगी 1-2 दिन में। है तो बहुत टेंशन थी 1-2 दिन में, 1-2 दिन पहले, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो बंदे की आजमाइश लेता है और आजमाइश के बाद खुशियाँ देता है। तो वीवर्स अपना बहुत ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।